नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइम संजय पर। आज का आपका नया सवाल है। पहला सवाल है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू होती है पहली वाली 2 होगी, बी की वैल्यू सी होगी, और सॉरी बी की वैल्यू 3 होगी, और सी की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, और उसमें सबको वैल्यू पुट करनी है। किस में रखनी है, इसमें रखनी है। ये हम लोग उतार के यहाँ पर रख ले रहे हैं। ए बटे बी का मान बताना है, बी बटे सी का बताना है, और सी बटे ए का बताना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है 3 अनुपात, और यहाँ पे सी की वैल्यू है 3, सॉरी बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4 बटे, यहाँ अनुपात आएगा सी की वैल्यू है 4 और 2 की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू है 2। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे केवल ये कट रहा है और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हमें केवल नंबर पे लाना है। ठीक है, तो क्या क्या होएगी इसकी वैल्यू, इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्लियर नंबर बनाने हमें। एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे अनुपात, जो भी एलसीएम आएगा उसका बता दिया आपको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक पूर्ण नंबर लाना है तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाए 4/2 × 12। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, और 2 से कट जाएगा 6 बार। ठीक है, आपका आंसर आएगा 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिरका 9 अनुपात 6 चौको 24। अगर ये भी नंबर किसी नंबर से कटते तो काट सकते हैं, वरना यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको सही समझ में आया होगा। ठीक है, और समझने के लिए आपको पहले की 2 क्लासें लगानी पड़ेंगी, जब भी आपको ये पूर्णतः सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल आपको बताते हैं। चलिए आज का दूसरा सवाल समझते हैं हम लोग। अगर इस तरह कॉन्स्टेंट दिए जाए, ए बी सी डी दिया जाए, XYZ दिया जाए, एक बटे वैल्यू हो उसकी, और सामने दिया हो कुछ भी नंबर 2:3:5 ऐसे यहाँ पे दिया है, तो इसका हमेशा वैल्यू समझना, एक्स की वैल्यू हमेशा 2 होगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू 3 होगी, और जेड की वैल्यू 5 होगी। तो इसमें हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू बताएं। ठीक है, अब इसकी हमें पहले इसमें हमें मान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें एक्स की वैल्यू क्या है 2, 1/2 अनुपात 1/y की वैल्यू क्या है, ए की जगह 1 और y की वैल्यू 3 अनुपात 5 है, जेड की वैल्यू 5 हमें लिख लिया। तो अब हमें देख रहे हैं यहाँ कोई नंबर नहीं बन पा रहा, तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम क्या आएगा 30, और जो भी एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर करते हैं अंश में 30 का। ठीक है, यहाँ 2 है, सॉरी, यहाँ भी अनुपात की बात 1/3 × 30, और यहाँ भी 1 अंश में 30 का गुणा, क्योंकि ये एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम का हमें ऊपर गुणा ही करना ही पड़ेगा। तो ये 15 बार चला जाएगा, ये यहाँ से 10 बार चला जाएगा, ये यहाँ से 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15 अनुपात की जगह अनुपात 10 की जगह 10 × 1 तो 10 ही आएगा, अनुपात की जगह अनुपात 6 × 1 6 आ जाएगा। और फिर भी देखते हैं यहाँ अगर आप अभी कटते हैं किसी नंबर से तो काट सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लगवाते हैं आपको। आज का सवाल है कुछ पहले वाले जैसा ही है। ठीक है,
चलिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है, तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए बी सी का मान पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, याद देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। तो हम इसको कैसे खत्म करेंगे बटे अपॉन को, इसमें इसका एलसीएम देखेंगे किसका, 4 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम निकालना आपको बता चुके कैसे निकाला जाता है, एलसीएम वाली क्लास में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 से 3 बार चला जाएगा, 3 से 4 बार चला जाएगा, 2 से 6 बार चला जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, 3:4:6, ठीक है। यही आपसे वैल्यू पूछी थी, वही आपकी वैल्यू आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो पूछा था वही आ गया, बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद है ज़्यादा कठिन नहीं है, लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज का सवाल नंबर 4 है, ठीक है। ये आपको यहाँ भी आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। पहले वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दिया है केवल एक ही वैल्यू दी है, किसकी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2। तो इस प्रकार आप लोग समझ लो, पता नहीं क्या है जी सवाल कैसे किया जाए, इसमें एक ही वैल्यू दी है। तो हमेशा याद रखना, ये एक दूसरे सब एक दूसरे के बराबर है। जहाँ ये सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो याद रखना, जो ए की वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी, वही ई की वैल्यू होगी। और जो आगे दिया है तो आगे वाली वैल्यू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और बी डी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2। हमेशा याद रखना, जो अगर एक दूसरे के बराबर में दिए हैं तो जो पहला है इसका भी पहला जो भी नंबर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी आगे वाला, ये जो यहाँ पे दिया होगा, 1 दिया तो इन सब की आगे की वही वैल्यू होगी, और पीछे वाले की वैल्यू बी डी एफ की वैल्यू क्या होगी, 2। तो हमें वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है आपको, ठीक है। यहाँ रखनी है, यहाँ 3 लिखा है, 3 की जगह 3 लिख दो, ए की वैल्यू 1 है प्लस, सॉरी 1 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है। 1 जो है मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा प्लस 5 की जगह गुणा 5 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 1। याद रखना, जिसकी वैल्यू जो है वही रखनी है हमें, 3। अब बी की वैल्यू पूछी, बी की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 2 प्लस 5, डी की वैल्यू पूछी है तो गुणा 2, एफ की वैल्यू पूछी है तो गुणा 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है कैसे क्या होगा, बता दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 7 एकम 7 हो जाएगा। सबको ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ देखो, 7 और 5 12, 12 और 3 15। ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अनुपात की जगह अनुपात लगा लो, 3 दूनी 6, या तो छोटे छोटे लिखते जाए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सब, इसका यहाँ भी लिख दे रहे, क्योंकि आप पता चल कंफ्यूज हो गए तो लोग कहेंगे लोग सर ने कराया नहीं, ठीक है। लिख दिया इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वही, इसको ऐड करेंगे 15 आया, इसको ऐड करेंगे 30 आएगा, 30। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये एक दूसरे से कट जाएंगे, कैसे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, 1:2, 1:2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और सीखने के लिए सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। आज का अगला सवाल है, ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, तो 4a + 5b अनुपात 4b - 5a बराबर क्या होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करनी है केवल। चलिए ये उठा के यहाँ रख लेते हैं हम लोग, 4a + 5b अनुपात, अनुपात की जगह अनुपात बराबर नहीं है, सॉरी, 4b - 5a बराबर क्या होगा, ठीक है। अब हमें केवल वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ वैल्यू में दी है, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2। तो रख दो यहाँ पे 4 × 1, क्योंकि इसकी वैल्यू है,
प्लस 5/2, ठीक है, अनुपात 4b, b की वैल्यू क्या है 2/2 माइनस 5/1, ठीक है। 4/1 4 होता है और 5/2 10, 10 और 4 14 हो गया। अनुपात दीजिएगा, अनुपात 4 दूनी 8 माइनस 5/5 घटेगा, यदि इसमें से क्या बचेगा 3, तो 14/3 हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इसका क्या हो जाएगा 14/3। गलती कहीं भी नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान से करना है, बार बार करेंगे तो आप जरूर एक बार करना सीख जाएंगे। आज का छठवां और अंतिम सवाल है, ठीक है, 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b, ठीक है, बराबर 6 अनुपात है। इसका मतलब ये इस पूरे का मान है 6, इस पूरे का मान है 1, ठीक है। इसको लिखना कैसे है हम आपको बताते हैं, यार लिख लीजिए ऐसे। अनुपात का मतलब अपॉन भी होता है, ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अनुपात का मतलब अपॉन भी होता है। तो लिख लेते हैं 3b अपॉन 5a माइनस 3b बराबर क्या है 6/1, ठीक है। और हमें पता है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, दोनों तरफ कांस्टेंट होता अपॉन में होते हैं और बीच में इक्वल लगता है, तो तिर्यक गुणा होता है ये वाला, ठीक है, ऐसा ये वाला, ये तिर्यक गुणा, ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। चलिए गुणा करते हैं, ऊपर की वैल्यू वैसी रहती है, ठीक है, लिख लीजिए 5a प्लस 3b, क्योंकि एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर के यहाँ पर 6 का इसमें करेंगे 6×5 = 30 a और माइनस 6×3 = 18b, ठीक है, 6×3 = 18b। आपको समझ में आया कि कैसे आ गया 18 और 30, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखते हैं a को a की तरफ ले जाएंगे और b को b की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। चलिए 5a 30 को इस तरफ लाएंगे, प्लस के उस तरफ इधर लाएंगे, माइनस को जाएंगे, माइनस का 30a इक्वल के इक्वल, और यह माइनस का 18, ठीक है, और ये प्लस के 3b उधर जाएंगे तो यह माइनस हो जाएंगे 3b, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेंगे माइनस प्लस कैसे हो जाते, ठीक है। यहाँ प्लस के बराबर उस तरफ जाएंगे माइनस के, और ये उस तरफ से प्लस का इस तरफ है तो ये माइनस का, ठीक है। इसमें घटाएंगे हम, 30 में से 5 जाएगा 25, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये चिन्ह किसका बड़ा है 30 का, तो 30 माइनस का ही 25 बचेगा, ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, ये जुड़ेगा, सॉरी माइनस का जुड़ेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा यहाँ का 21, 18 3 21 20। अब हम देख रहे दोनों तरफ माइनस के चिन्ह तो कट जाएगा, माइनस चिन्ह कट जाएगा तो b इधर आ जाएगा अपॉन में a/b बराबर क्या हो जाएगा 21 वही बैठा रहेगा, और 25 को यहाँ से वहाँ भेजेंगे 25। a/b कह लो या इसे a/b कह लो, बात एक ही है। a/b बराबर क्या हो गया 21/25, दोनों में ही आंसर यही रहेगा, ठीक है। ये और ये एक ही बात है, ठीक है। आप लोगों को बतानी है कि आप लोग जैसे कि परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि तब हम तैयारी करेंगे, लेकिन परीक्षा से पहले आप तैयारी करेंगे तो आपका हर चीज़ निपट जाएगी जल्दी से, ठीक है, और एकदम परीक्षा टाइम जो भड़बड़ी मचती है वो भड़बड़ी नहीं होगी। तो आपको अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार, तो तैयारी करते चलें धीमे धीमे ना, इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जब आपका पोथा बन जाएगा फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, और ये सवाल आप रोज़ की रोज़ करिए, सुबह और शाम कम से कम, जब आपके समझ में आएंगे। चलिए नमस्कार।